साउथ अफ्रीका से हैं, विच मीन्स अभी तो हम बांग्लादेश को हैंडल नहीं कर पाए, तो इंग्लैंड अलग बात है, एंड देन फिर साउथ अफ्रीका जाके खेलना एक हमारे लिए चैलेंज होगा। सो यस, बात करेंगे इस हवाले से। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आपको दिख रहा है कि जितनी डिसअपॉइंटेड हूँ, आपने तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। पहला ही सवाल मैं रऊफ आपसे ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज कल एक बात जो कि आलिया रशीद साहिबा, हु इज़ द फॉर्मर मीडिया एंड हेड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जब उन्होंने एक बात कही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त है कहाँ। उन्होंने बताया कि हमारे जो ये लेग स्पिनर हैं अबरार, वो ही डज़ नॉट वांट टू प्ले टेस्ट। हम मिन्नतें करके लड़कों को जो है वो अपनी टेस्ट टीम में खिला रहे हैं। इतना आसान था जिस वक्त आप खेलते थे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना? देखिए, आपने एक बात की है कि शुरू में कि यू नीड टू डिस्ट्रॉय टू रीबिल्ड। यस। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय फॉर मोर डिस्ट्रक्शन। रीबिल्ड के लिए नहीं, बल्कि और डिस्ट्रक्शन के लिए और डिस्ट्रॉय करता जा रहा। और देखिए, जिस तरह की म्यूजिकल चेयर यहाँ पे चल रही थी ना पिछले 10-12 साल से उसका से एंड रिजल्ट यही निकलना था। या तो एक सिस्टम आपका चल रहा हो ना, जिस पर कोई भी चेयरमैन आए तो वो आकर फिक्स हो जाए, सिस्टम से छेड़छाड़ ना करे। मगर जो भी आता है सिस्टम को तबाह करना, बर्बाद करना, अपनी नई टीम लेकर आना, इससे छेड़खानी करना, वो अपना बिल्कुल फ़र्ज समझता है। और एक और आपने बात की है कि सिर्फ अबरार नहीं, कोई भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता इनमें से किसी की फिटनेस नहीं है। ना आपके बैट्समैन खेलना चाहते हैं, ना उनका एटीट्यूड है, ना उनको गेम अवेयरनेस है, ना आपके बॉलर्स खेलना चाहते हैं। एक सेशन के आपके बॉलर कैटेगरी ए में सब रहना चाहते हैं, मगर तीनों फॉर्मेट कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, उसका काम है कि आपने एक फॉर्मेट के प्लेयर्स को 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट किस तरह दिए हुए हैं। देखें ना कि आपको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। बांग्लादेश ने जब से पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई है, तब से पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई है। पाकिस्तान मीडिया की एक ही मांग है कि बाबर आजम को अभी बस रेस्ट देना चाहिए, मतलब निकाल के फेंक देना चाहिए। उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए बाबर आजम को। बाबर आजम का बस खत्म हुआ। अभी बाबर आजम अभी आगे पाकिस्तान में दिखना नहीं चाहिए। सब बाबर आजम के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। ये सही भी एक तरफ से देखा जाए तो बाबर आजम की भी गलती है इसमें। बाबर आजम 50 भी नहीं बना पा रहे, आते 20-25 रन बनाते हैं, चले जाते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरह से बौखला गई। जो पाकिस्तान मीडिया, पाक एक्स क्रिकेटर जो कहते थे कि भाई इंडिया अपने घर में दूसरी टीमों को बुलाती है और डोमिनेट करती है। क्यों डोमिनेट करती है? क्योंकि वो अपने हिसाब से पिचेस बनाती है, बॉलिंग पिचेस बनाती है, कभी बैटिंग पिचेस बनाती है। ग्राउंड छोटा होता है तो छक्के चौके लगा के डोमिनेट करते हैं। भाई सामने वाली टीम थोड़ी ना छोटी है। सामने वाली टीम में जो रूट है, जॉस बटलर है, लिविंगस्टन है, भाई वो छक्के नहीं मार सकते क्या? छोटा ग्राउंड है तो वो भी मार सकते हैं, उनको भी बेनिफिट है। उनके पास भी पेस बॉलिंग है, स्पिनर है, उनके पास भी वर्ल्ड क्लास है, हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास है। भाई पिच का कुछ मैटर नहीं करता, एकदम टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। आपके अंदर कितना टैलेंट है ना, आपके अंदर कितनी आग है मैच जीतने की, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो चलिए, पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रोना धोना कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले प्लीज़। ठीक है, आप तीसरा हाईएस्ट कंट्री है, जो कि हाईएस्ट पेड कंट्री है, जिसको आईसीसी फंडिंग करती है, फोर्थ टॉप हाईएस्ट कंट्री। और इसको एक बड़ा करोड़ों डॉलर आईसीसी इन्वेस्ट कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो आपने ये तमाशा लगाया हुआ कि जो एक फॉर्मेट नहीं खेल सकते, उनको आपने 3 फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट और उन पर करोड़ों रुपये आप ज़ाया कर रहे हैं, और उसका एंड रिजल्ट आपके सामने आ गया। फिर जो आपने नाप से देखें, नाप जो आपकी मैनेजमेंट है, नाप से पिच रीड होती है, नाप से टीम सिलेक्शन सही होती है, ना आपके पास स्पिनर्स हैं, ना आपके पास बॉलर्स की रिप्लेसमेंट है। फिर उसके बाद आप टेस्ट मैच आ जाते हैं, आप बड़े स्ट्रेंज अजीबोगरीब बयान देते हैं। आपकी इसी प्रोग्राम में ये जो पहला टेस्ट, उसके शुरू होने से एक दिन पहले हमने पिच की एक टोटल आपको डिटेल बता दी थी कि ये पिच इस तरह खेलेगी, इस तरह बिहेव करेगी, इस तरह 5 दिन इसका बिहेवियर होगा। और यहाँ बैठे हुए यानी ग्राउंड रियलिटी हमने नहीं देखी। और उसके बावजूद, क्योंकि एक्सपीरियंस था, हमने सारा कुछ बता दिया और उसी तरीके से उसने बिहेव किया। और इनकी मेंटालिटी देखें कि उन्होंने 1 अगस्त, देखें आपका जो गर्मियों का समर सीजन शुरू होता है ना, वो मई से शुरू होता है। मई, जून, जुलाई और अगस्त, 4 महीने इतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है पूरे रीजन में कि जो आपका मॉइस्चर होता है इन द ग्राउंड और जो एयर में आपका जो मॉइस्चर होता है वो कम्प्लीटली ड्राई डाउन हो जाता है। आप बगैर स्पिनर के आपकी सेंस ही नहीं बनती कि आप अगस्त में कोई टेस्ट मैच खेलें 5 दिन का, जिसमें आपके पास स्पिनर ना हो। और आपने 4 फास्ट बॉलर अगस्त के एंड में खिलाया, जब ना मॉइस्चर ऊपर था और ना नीचे था ज़मीन के अंदर। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? फिर आपने पिच को आपने ब्लेम देना शुरू कर दिया कि पिच नहीं ठीक खेली, हमसे पिच नहीं बन सकी। भाई पिच ने क्या किया?
462 रन पे आपने इनिंग डिक्लेयर की है, 552 रन आपने बांग्लादेश से करवाए। फिर जो थर्ड इनिंग आई उसमें बांग्लादेश के जो स्पिनर है उन्होंने 8 विकेटें ली, उन्होंने डोमिनेट किया, तो पिच दरमियान में से किधर आ गई? आपने जो अपना ब्लंडर किया, आपने फॉल्ट किया, आप उसका ब्लेम दे रहे हैं पिच को और फिर एक ग्राउंड दफा में बांग्लादेश कैंप से किसी ने भी पिच के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट एक इनर सर्कल में जो बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस किस्म की पिचेस बने जो हमारे बैटर्स को और बॉलर्स को चैलेंज करें। तो हम पिच का रोना रो रहे हैं। पिच का तो देखे ना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आउटस्टैंडिंग किस्म की पिच थी जो कि टेस्ट क्रिकेट को जिसने देखिए आपने 462 पे इनिंग डिक्लेयर की है और उन्होंने 560 रन किए, इसका मतलब बैटिंग को प्योर सपोर्ट कर रही थी पिच। बिल्कुल। उसके बाद अगर किसी फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है तो उसने विकेटें भी ली हैं। फिर अगर तीसरा और चौथी इनिंग देखें जहाँ पे पाकिस्तान की कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई है, वो इस वजह से हुई कि हमारी नाकस जो प्लानिंग थी, उनके स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली हैं, हमारे पास स्पिनर ही नहीं था जो कि उनको डोमिनेट करता, चौथी इनिंग में पकड़ता उनको। तो फिर आप पिच तो आउटस्टैंडिंग खेली है। फिर उसके बाद इनका एक और ब्लंडर मैं आपको बताऊं, टांगे जो मुर्दार टांगे जिसको आज भी शान डिफेंड करते नजर आए, जिनके बल्ले में नहीं जिनकी लल्लों में जान है, सिर्फ बैठ के मुतमईन हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के छा गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के। अबे ये मेलबर्न के गंदे नाले से कोई वीडियो तो नहीं आएगी। साला ऐसी की तैसी कोई कह रहा है कि उसने ये नहीं किया, पॉजिटिव घंटा निकल कर आया, पॉजिटिव सुहारा तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात करती, शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये 2.5% पे चला गया वो भी। मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी कि बांग्लादेश यूनिवर्सल ने है। इतने रिकॉर्ड बना दिए कि उनकी शायद टीम जब बनी थी जब कोई रिकॉर्ड नहीं बना होगा दुनिया में। आज पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान में उन्होंने जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं ऐसी जगह दफना दिया भाई, दोबारा निकलने की यूएसए को भुलवा दिया उन्होंने। यूएसए, एरन जोन्स भी, मुनान पटेल भी सब भुलवा दिया। उन्होंने कहा हम हैं, अब हम जब ये तारीख रकम करते हैं, जिल्लत के लफ्जों में तारीफ करते हैं, ऐसा ही है। इनके पास ना मुंह छुपाने को ना मुंह दिखाने को, बल्कि कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ भी ऐसा नहीं। क्या बोलते हैं आज बैठ करके वो जिस अंदाज से आज बैठ के मुस्कुरा के उन्होंने लोगों को टालने की कोशिश करी और ये बावर करा के गए वो कि मेरे इस पे चढ़ जाए कोई, अगर कोई मुझे ड्रॉप करने के ये बात तो है, बिल्कुल है। मैं ठोकता हूं जितना मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट दूंगा, इन नाकाम और नामुराद टांगे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में उतना कोई नहीं। मतलब पहले डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? पहले बाबर आजम चुल्लू पर पानी में डूब जाओ, पकड़ के पेल पाल के शान यही कह रहा है अबे हम तो हमेशा ही हार रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, मैंने हरा दी तो क्या हुआ? वो ये कह रहे हैं ये जो नाजायज 120 ओवर की टांगे मुझ पर लाद दी गई है, 10 महीने में हमने T20 और 50 ओवर में जिल्लत उठाई, वही जिल्लत हमें घंटे के किंग शब्बेराती और न जाने कौन कौन सी मेरा नसीब मेरा शाहीन ड्रॉप हो गए, बच्चे खिलाने पड़े। कह रहा क्योंकि वेदर की फोरकास्ट थी तो हमने बस यही तय करना था कि एक स्पिनर डालें के फास्ट बॉलर, तो हमने अबरार डाल लिया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि लिप्टन दास पूरा डाल के चला गया। अब अबरार के डाल दो कुछ, बेचैन उसको कोटे के पूरे ओवर नहीं करवाए तुमने, वो बार बार हिल के कुछ करना चाह रहा है। अभी भी वो कह रहे हैं मैच खत्म हो गया क्या बांग्लादेश का? मेरे तो ओवर पूरे नहीं हुए, पहली इनिंग में 30, दूसरी में करवाए नहीं तुमने। और यहाँ मैं क्रेडिट दूंगा अब्दुल रऊफ खान भाई को, सीधी सी बात है, 3 दिन पहले उसने लिखा, तीसरा दिन जबरदस्त बंदा, उसने बड़ी पॉइंट की बात करी कि ये खुर्रम शहजाद का जहां तक मुझे नजर आ रहा है कि ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाएगा। जाइए उनका ट्वीट चेक कीजिए, ये किसी ने नहीं बताया। वो साइंस का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए उसे दूर रखा हुआ है। खुर्रम बॉल करता हुआ सेकंड इनिंग में नजर नहीं आएगा, जो मैनेजमेंट है उसको ऐसे लोग नहीं लाएंगे ये क्रिकेट में। घंटे का नाजायज इंपोर्टेड अजहर महमूद निकला तुम्हारी ऐसी की लंदन में टीमें सेट करके ले आता किचन में, मतलब ये शान अब कप्तान है, बाबर वर्ल्ड क्लास है। और भाई ये जो मेलबर्न से किंग निकलते हैं ना, ये दोनों झाटू, इनके बारे में भी बता दूं, इन्होंने ही इसको मुसल्लत करा था
क्रिकेट कमेटी में ये मिसबा, उसके खामोश चौधरी थे, चौधरी वसीम अकरम, ये इनके झमेले में भी नहीं पड़ता तो कि ये पाकिस्तान की टीम बनाएंगे। इन्होंने ही आग लगाई है, इन्होंने ही घर जलाया है, घर को लगी आग, घर के ही चिराग से बर्बाद कर दी इसने क्रिकेट। अबे 70 रन नहीं है इसके 4 इनिंग में रावलपिंडी के फ्लैट्रॉन डेक पे डूब के क्यों नहीं मर जाते? ये कब ड्रॉप होंगे? 13 इनिंग में सरफराज की 38 की एवरेज है, ये ड्रॉप नहीं हो रहा, वो ड्रॉप हो गया। अरे ये कंजर बेगैरत है, बेगैरत। ये नाजायज क्रिकेट की पैदाइश है जो 2% की जिल्लत आमेज नाम लेके जिंदा है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, और अपने आप को कहते हैं हम राज कर रहे हैं। तुम्हारे में डाल दिया तो फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने जो पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है उनको तुमने मैसेज दे दिया, बेटा क्रिकेट खेलना छोड़ दो, वरना ऐसी की तैसी तुम्हारी हम तुम्हारी तंदूर पर रोटियां लगाओ, क्रिकेट यही खेलेंगे, ये अफगानिस्तान से हारेंगे, यही खेलेंगे, ये यूएसए से दम घुटवाएंगे हमारा, यही खेलेंगे। ये आयरलैंड से भी T20 हारे, न्यूजीलैंड डी से भी बराबर किया, अब इन्होंने बांग्लादेश से लगातार अपने घर की पिच पर 2 टेस्ट 1 साइडेड हार का लानत फेर दी। अबे निकलो ना, तुम्हारी जो कह रहे थे संगे मील अबूर करेगा मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग था रहेगा जिंदगी भर। अबे ये जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट से चिपका रहेगा, मैं देखता हूँ नीम की कसम ऐसी की तैसी बत्ती बना देगा ये। इसके क्रिकेट कैरियर में सिर्फ बदनामी, गुमनामी और जिल्लत रहेगी। याद रखिए टीम की है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। आज जरा आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं क्लियर कर दूं। अगर ये इज्जत कहते हैं ना, इज्जत, तो ये जिल्लत में रहना पसंद करते हैं, इज्जत में रहना। आज मैं आपको वो बता दूं, ऑनेस्टली आज तक नहीं बताया। देखो मैं इसलिए कहता हूं कि पढ़ना लिखना डिग्रियां लेना हम सब लेते हैं, हमने भी ली, आपने भी ली, ये एक सेकेंडरी चीज है, ये आपकी दुनियावी तालीम है। शऊर आता है बैकग्राउंड से। अब मैं बताता हूं कि इसने विराट कोहली के लिए जो इसके मतलब इसने क्या सोशल मीडिया वाले ने इसकी ट्वीट क्यों करवाई थी, बेसिकली वो एक छुपा हुआ चालाक मैसेज था कि तुम अब खत्म हो गए, मैं रन बना रहा हूं तो तुम्हारा बेटा ये बुरा वक्त गुजर ही जाएगा। अबे वो तो प्लेयर है, तुम घंटे हो, तुम झटके हो, तुम नाकारा हो, तुम बर्बाद हो, तुमने टीम खा ली, तुमने बच्चों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया क्रिकेट से। तो बुरा वक्त आया ही नहीं था जो गुजरेगा क्या? वो तो तब भी 50 बना रहा था, 100 नहीं बनाता था। तुम तो जिस बुराई का नतीजा हो, जिसको पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भुगत रहा है ऐसी आज कौन सा अबे मैं तो कह रहा हूँ वो गुब्बारे बंद कर दो जिससे ऐसे लोग आते हैं। क्रिकेट का कोई फैन ऐसा नहीं है जिसको बोलो कि इस पे मुंह को दो, वो थूक भी देगा, मूत भी देगा। शर्म आनी चाहिए यार, ये तुम मतलब किनसे हार रहे हो? ये फिर झटियल तुमने पाल लिए नीचे। ये शांतु तो मशहूर था, ये तो T20 सीरीज लगवा दी इसने, तो यूएसए से मैच खा लिया। नहीं, दूसरा शांतु है कौन? किसी पाकिस्तानी से मैंने कहा था आज फिर भी ये लेट जाएगा। वो मोमिन के साथ कैसी पार्टनरशिप करके गया। बांग्लादेश की इस टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी को लोग जानते हैं पाकिस्तानी फैन, जिसका नाम है शाकिब खान। क्रिकेट बोर्न इन इंग्लैंड, डाइड इन पाकिस्तान टुडे। नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के नसीब में ये जिल्लतें बर्दाश्त करना और इन जिल्लतों के लिए तालियां बजाना। अबे मेरे जैसा आदमी तो थूक भी जाया नहीं करे जलीलो ख्वार ये मतलब निकल क्या रहा है? जाकिर अली, शादमान और वो क्या नाम है हमारा, नाहिद, नए लड़के जो उनके निकले, हसन महमूद, नाहिद राना, मेहंदी तो परफॉर्मर है लेकिन फिर भी 5 आउट कर रहा है, 78 कर रहा है एक इनिंग में। और तू एक आदमी जिसको तुमने कलाबे मिला मिलाकर हमें जलील कराया। अरे हम समझाते रहे भाई देखो क्रिकेट एक खेल है, उसमें झूठ ना बोलो। अभी एक साहब जो मेलबर्न के गद्दे नाले पे खड़े होकर पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, वो जिन्होंने अपनी कमेटी को हेड कर रहे थे, खामोश और सरफराज जैसे शफीक कप्तान की छुट्टी करवाई थी पुराने किसी लीडर के कहने पे, वो लांती थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के तजिए में कोई मिसाल में टंडोलकर और लारा के बीच में भी ले आए बाबर आजम को। अबे वो केएल राहुल भी नहीं है जो इंडिया से हर फॉर्मेट नहीं खेल रहा। सुनो जिल्लत के पैमानों, सुन लो। अबे घंटे के नाजायज बहन, सुनो तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं ये आया था
पॉडकास्ट में गिलिस्पी के साथ बैठ के शान मसूद और वो घंटे के जो 2 टके के कमेंटेटर हैं वो साले पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि शेरो शायरी करने से अबे हादसा तो तुम भी हो पाकिस्तान की क्रिकेट में, तुम भी वारिद हुए हो, तुम्हें भी हमने ही लॉन्च किया था। तुम बैठ के पाकिस्तान की क्रिकेट को बोलोगे हाथ से रोनुमा नहीं होते, उन पे शायरो शायरी मैं मारता हूँ घंटे पे तुम्हारे एनालिसिस तुम्हारे होते ना तो तुम अपने किंग को ही बचा लेते, जिसका चूस चाट के लटक के या तुम यहाँ तक क्या हो रहा है बाबर, क्या कर रहा है? शान मसूद आए उसमें पॉडकास्ट के अंदर कहने लगे कि हम जो है ना एक पेज पर है, अगर एक पेज ऐसा होता है, कौन सा पेज है? क्रिकेट की किताब फाड़ दी तूने रावलपिंडी की पिच पर, फाड़ के चला गया छांतू। लिप्टन दास ने तुम्हें बताया कि मुन्ने क्रिकेट ऐसे खेलते हैं। अबे पता नहीं कौन से नूर महल और चकले की बातें चलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। शर्म नहीं आती यार, मतलब ये जो घर बैठे हुए बच्चे हैं आपके डोमेस्टिक के, इनको 2-10 मैच यार ये नहीं होंगे। अबे ये कोई चकला मैनेजमेंट चल रही है, क्योंकि इस कदर बदनामी तो चकले पे चलने वालों की होती है, जिस कदर ये चकले पे बांग्लादेश से रख के इनको पेला है पकड़ के। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, किधर है तुम्हारी वो फुर्तियां, किधर है तुम्हारी वो किधर है वो नई नई टाइट तुम्हारे टी शर्टें जूते क्रीमें, तुम्हारी ऐसी की तैसी साले। तुम लोग रिकॉर्ड बनाने का बंगालियों में सोच रहे थे, उन्होंने तुम्हें जिल्लत का वो मीनार वो कोने में उठा के फेंका कि जहां से तुम्हें वापस आने में अब नेपाल भी और युगांडा भी और बुरुंडी भी और कहीं नहीं भागोगे, कोई तुम्हें सपोर्ट करता नजर नहीं आएगा। लानत है तुम्हारी क्रिकेट पे, तुम्हारी क्रिकेट की नाजायज पैदाइशों पे और तुम्हें लाने वालों पे, तुम्हें सपोर्ट करने वालों पे खोले आप लानत है ऐसी की तैसी। बांग्लादेश ने मेरे ख्याल में आज छोड़ा ही कुछ नहीं, इनकी नुन्नी सब केजली पकड़ के, मैं तो ये सीधी बात है यार, बर्बाद कर दी क्रिकेट, दफा कर दी आज, दफना दी, छोड़ा ऐसी की आज बर्बाद हो गई क्रिकेट। आज तुम लोगों की क्रिकेट लेट गई। और फिर से कहता हूं, जरा माहौल गर्म था। दिस शेल टू पास वाज अ बिगेस्ट स्कैम। बेसिकली एक मैसेज था उसमें, जो काबिल हजरात हैं वो मेरी बात समझ लेंगे, जिसको नहीं आती वो अपने वालिदैन से पूछे कि ये वासे भाई क्या बता रहे। विराट कोहली के बड़े रन्स नहीं हो रहे थे, वहां का मीडिया पड़ा हुआ था, 50-50 कर रहा था, वो एवरेज वाइज सही चल रहा था। तीनों फॉर्मेट में 50 के लोगों ने इसे बताया कि तेरे नाम से हम ये ट्वीट डाल रहे हैं, तो इससे साबित ही होगा कि एक बड़ा प्लेयर उभरता हुआ जो आजकल रोज रन बना रहा है, वो विराट कोहली को एक तरह से टोंट दे रहा है सहारा के बेटा तुम खत्म हो गए, अब मेरा दौर है, ये है तेरा दौर। नाहिद राणा ने दे दिया तुझे 14 नंबर का पाना, खेल के तो दिखाओ उसकी 140। मेरा शाहीन और नसीम 140 पे करते, इस पे करते, इस पे गिरे निकल्स वालों से कसूर हो गया। निकालो गिरे निकल, डालो निकालो, फिर भी करार नहीं मिले तो मैं क्या बोलूं। मैं ऐसी की शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल किया तुम लोगों ने। सरफराज के वो सांप हैं जिन्होंने शान की कप्तानी को डस लिया, ये बता रहा हूं। ये शान को गिरा रहे हैं, शान की आस्तीनों में नहीं थी, ये तो थे सरफराज की आस्तीनों में, ठीक है। और इन्होंने आज शान की कप्तानी को भी डस लिया। और ये वो वाले क्रिकेटर भी जरा बाहर निकलो बे। अगर क्रिकेट की कोई बात सूझती नहीं है तो सुबह से शाम तक सालों से एक आदमी का पकड़ के चूसते हो। कुछ लोग इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक एजेंडा लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान कोई बाबर की वजह से थोड़ी हार रहा है। अबे 4 साल से दिखा क्यों रहे थे इन दो को लांतियों को, ये जितवाए ना रिजवान, ये इसके पहले टेस्ट के रन हार में अब कहां गए 171 अंदर दे दिया लिप्टन ने कि ऐसे खेलता है विकेट कीपर, इतनी तेज मारता है। तेरे 171 को सबसे पहले तो पहला छोटे बालिश भर के मुशफिक और रहीम ने उससे बोला तेरी ऐसी अगर तू भी रन बनाएगा तो मैं नहीं बनाऊंगा क्या? मैं विकेटों के पीछे होता ना तो मैं इसके डबल रन बनाता जितने तूने बनाए। तू है जुगाड़ी, तू है पाना, तू है सेटिंग, तू है कट कमीशन, मखसूस कार्ड पे खेलने वाला। तेरा एजेंडा क्रिकेट नहीं, तेरा माइंडसेट कुछ और है। सही बात है। तू क्रिकेट में अपना कुछ और ही एजेंडा लेकर आया है और वो तूने गाए बगाए प्रूव किया। फिर ये कि तेरे पास क्रिकेट पूरी नहीं है, एक्टिंग और रिएक्शन बहुत है तेरे पास, वो तूने अपनी हरकतों से। मुझे यही डर था कि अरशद भाई की जीत का तुम लोग मजा खराब कर दोगे, इन्हें नहीं खिलाओ 3 महीने तक क्रिकेट यार। अबे इनको किसी नहीं, मैं तो अरशद नदीम भाई की जीत खा गए ये।
खा क्या गए, लानत भिड़वा दी। खा गए अरशद। बाबर आजम से ये अवार्ड, सिविल अवार्ड जो दिया हुआ है, इसको इससे वापस लिया जाए। एक तो इसको जुगाड़ में उस वक्त की गवर्नमेंट ने दिया, पाकिस्तान के लिए ने दिया, जो इससे वापस छीन लिया जाए। ये पाकिस्तान के नाम के साथ खिलवाड़ है, ये बता रहा हूँ। सही बात है। इस कदर सस्ते अवार्ड है हमारे का, इस 2 टके के घंटे के किंगों को पकड़ा दिया जाए, है तो शान को भी दिया जाए। सोमपाल वगैरह को बुलवाए, छोटे छोटे, वो भी सीख बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त लेने पे शान मसूद को सिविल अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल। अगर इस कदर जिल्लत हमें शख्स को दिया जा सकता है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को खोखला ही नहीं, कम से कम दिया। अबे कम से कम उसके बाद 2 अल्फाज तो है बताने के, तेरे पास तो वो भी नहीं है। नथिया गली में हमें अपनी क्रिकेट कैसे बेहतर करनी है, कम से कम वो डोमेस्टिक की तरफ तो दिखा रहा है। तूने क्या किया? शान का तो पता ही था, अब्बू के नाम पे खेल रहा है। तूने क्या किया? मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। क्या किया, क्या किया, क्या किया? तुम बोलो ना क्या किया मेरे घंटे ने, तुम ही बोल दो। ऐसी ये नहीं बोलेगा। रूहानी मामू तो नहीं है आज पीछे, रूहानी मामू भी तेरा 2 साल पहले साथ छोड़ गए। पहले वो भी निकले थे, बाबर और रियल बैल की कवर ड्राइव। एक दूसरी बात ये कि हमने भी 4 साल में एक काम ये किया, उनको भी गोली से बोक्ता, उन्हें समझ आ गई कि दफन हो जाऊंगा मैं, छोटा सा नाम है मेरा। पाकिस्तान के नाम ने हाथ जो अपने आप को जर्नलिस्ट और एनालिस्ट और न जाने क्या किस बात पकड़ के पता दबा दिया हमने उनका। मुझे भेजो ना किसी एक तुर्रम खान क्रिकेटर का क्लिप पहले टेस्ट का, जिसको ये पता था। रऊफ भाई तो खैर हम उनका एहतराम करते हो, तो जेन्युइन आदमी है, वो। लेकिन भेजो जितने प्रोग्राम कर रहे हैं किसी तुर्रम खान का क्लिप। मैं तो 9 तारीख से चैलेंज करके आया हूँ कि जिसने तीसरे दिन भी बताया था कि पाकिस्तान को 5वें दिन स्पिन की वजह से टेस्ट लग जाएगा, पहले दिन से बोल रहा हूँ ये गलत बता रहे हैं। एक्सट्रीमली ड्राई विकेट है, 4थे दिन के एंड में या 5वें दिन इतना टर्न लेगी, ये गए। अबे इनको क्रिकेट नहीं आती, ये सिर्फ मुंह में लेते हैं, ये पीआर एजेंट बने हुए हैं। क्रिकेट विकेट इनकी होती तो इनके खुद के 50-50 के एवरेज होते हैं, जो इधर उधर बड़बड़ा रहे। सेटिंगों पे क्रिकेट खेल के भी, सेटिंगों पे क्रिकेट खेल के भी इनके स्टेट्स देख लो, हंसी आ जाएगी। तेरा नाम नहीं पता मेरे को। हाँ सही है, तेरे मुंह में बड़ा घटिया आया हुआ है, घटिया का मुंह में लेगा तो घटियाबाजी करेगा। ये घटिया वीडियो अगर तुझे लगती है तो अपने नाजायज बाप के साथ छुप के बैठ के देखता क्यों है? तेरे को कहा है हमने क्या? तू हाथ जोड़े तेरे क्या? क्या मुंह में लेता है हमारा जो हमारी घटिया वीडियो देखेगा? नहीं, अपनी दुकान चलाते हो तुम लोग। तू अपने घर की कुछ चीजें चलाने के चक्कर में हमारा घंटा नहीं उखाड़। अबे तेरा क्या, तेरे बाप भी घंटा नहीं उखाड़ सकते हमारा। ऐसी की तैसी लानत है मेरी तरफ से उन लोगों पे जो इन ढक्कन चोर नाजायज टांगों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। देख लो, पिंडी ने लानत दे दी, मुंह दिया इनके ऊपर। आप लोग जरा ऑनेस्ट बात सुने कि मेरे मुल्क के क्रिकेट के शायकीन क्यों नहीं जा रहे इनका मैच देखने? ये लानत है जब तक बरसती इनके नाम पर अभी आखिरी इत्तलात आने तक इंग्लैंड की सीरीज नहीं बिक रही थी इनके नाम पर भाई, अभी भी नहीं बिकी है। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखिए, जो कैप्टनसी थी बाबर आजम की वो तो थर्ड क्लास थी और उससे भी ज़्यादा खराब कैप्टनसी शान मसूद के टेस्ट मैच में। बची कुछ जो इज्जत थी पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में वो भी पूरी तरह से चली गई टेस्ट क्रिकेट में। बांग्लादेश ने कहा कि भाई अभी हमारा वक्त है, हम डोमिनेट करेंगे। पहला जो टेस्ट मैच था हमने तुक्के से नहीं जीता था, हमने मेहनत की, हमारे अंदर वो भूख है टेस्ट मैच जीतने की। अभी बांग्लादेश टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग में पॉइंट्स टेबल पे 4थे नंबर पे। बेसबॉल क्रिकेट को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, 5वें नंबर पे इंग्लैंड क्रिकेट है, फिर 4थे नंबर पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश एक आस लेके बैठी है कि हम फाइनल खेल भी सकते हैं क्योंकि अगले महीने बांग्लादेश आएगी इंडिया, तब इंडिया भी हल्के में नहीं लेगी। वैसे तो इंडिया किसी को हल्के में नहीं लेते, प्रॉपर उनके एनालिसिस होते हैं और गेम प्लान से उतरते टीम इंडिया। ऐसे नहीं कि भाई सामने वो बहुत छोटी टीम है तो चलो भाई हल्के में ले लिया उनको उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। देखिए पाकिस्तान, हर कोई पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान जैसी टीम नहीं होती। तो शान मसूद की जो कैप्टनसी थी एकदम थर्ड क्लास वाली थी, ना उनकी बैटिंग चली ना कैप्टनसी चली, और ऊपर से उन्होंने शाहीन अफरीदी को बिठा दिया था क्योंकि शाहीन अफरीदी भी कुछ काम की नहीं रहे। अभी शाहीन अफरीदी का जो जलवा था भाई वो भी चला गया, जो बाबर आजम का जो एरा जो था ना वो भी चला गया। और बाबर आजम ने जो ट्वीट किया था विराट कोहली को, मतलब विराट कोहली का जो फॉर्म खराब था तो उन्होंने ट्वीट करा था कि भाई मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। तब बाबर आजम एकदम पिक में थे, बाबर आजम का वर्ल्ड वाइड नाम हो रहा था।
फैब 5 में आ गए थे, तब उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली हाल ही में, तब उन्होंने ट्वीट नहीं किया, क्योंकि हर किसी ने ट्वीट किया, विराट कोहली को अप्रिशिएट किया, शुभकामनाएं दी, लेकिन बाबर आजम ने नहीं दिया, क्योंकि बाबर आजम का फॉर्म ऐसा। देखिए, प्लेयर और इंसान दोनों भी अच्छे होने चाहिए जो विराट कोहली के अंदर है। विराट कोहली किसी को रिप्लाई नहीं देते, लेकिन बाबर आजम को उस दिन ट्वीट का रिप्लाई दिया था। विराट कोहली का अलग लेवल है, विराट कोहली का कोई मैच नहीं, विराट कोहली के सामने कोई कुछ नहीं है। बाबर आजम तो छोटा सा, मैंने कल ही बोला था, कल जाके वीडियो आप चेकआउट कीजिए, विराट कोहली की यल के ऊपर का वो बाल है, बस कुछ नहीं। बाबर आजम विराट कोहली के सामने कुछ नहीं। पूरी पाकिस्तान भी टीम आप विराट कोहली के सामने रख दोगे तो वो बराबर ही नहीं कर सकती। टीम इंडिया तो उधर ही गया, और कंपैरिजन करते हैं टीम इंडिया के साथ अपने प्लेयर्स का। भाई टीम इंडिया आपको उसी पिच पे बांग्लादेश को रिजल्ट देगी और पाकिस्तान को भी एक साथ रिजल्ट देगी। टीम इंडिया में इतना टैलेंट है भाई, हम कॉन्फिडेंस से बात भी करते और करके भी दिखाते। यूँ नहीं कि हमने मैच से पहले बोल दिया, ऐसा आके बड़ा फेंक दिया और यूँ हुआ कि मैच में हम हार गए, ऐसा कभी नहीं होता। हम तो वैसे बोलते नहीं, प्रेडिक्ट नहीं करते कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। हमारे जो एक्स क्रिकेटर है इंडिया के, वो जो है जर्नलिस्ट हो बड़े प्रॉपर एनालिसिस करते कि बात करते। लेकिन तुम्हारे जैसे पाक मीडिया जैसे नहीं कि आ गए भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, बाबर आजम, किंग बाबर आजम। अभी कुछ नहीं होता है, बैटिंग करके दिखानी पड़ती है पिच पे लाइव मैच में, वो तो कुछ होता नहीं। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर रखें, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।